हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 7 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है चलो। जलाते चलो। क्या जलाते चलो? प्रेम के दिए जलाते चलो। जितना भी अंधकार इस दुनिया में फैला हुआ है उसको खत्म करने के लिए हम सबको प्रेम के दिए जलाते रहना है। तो आइए इस कविता के माध्यम से देखते हैं कि कवि हमें कैसे दिए जलाने की बात कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। तो आइए समझते हैं कि ये कहते हैं कवि, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। स्नेह मतलब प्यार, प्यार के दिए जलाते चलो, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। धरा मतलब जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, कभी तो इस धरती का अंधेरा मिटेगा। आगे कवि कहते हैं, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, मतलब चाहे विज्ञान में कितनी भी शक्ति है, कितनी भी विज्ञान आगे पहुंच गई है, मतलब इतनी शक्ति है कि जिससे वह अमावस बने पूर्णिमासी। अमावस की रात को भी क्या होता है कि विज्ञान में इतनी शक्ति है, उसने इतनी पहुंच कर ली है कि वो अमावस की रात को भी पूर्णिमासी बना देता है। क्योंकि हर जगह बल्ब और ये इलेक्ट्रिक बल्ब और ये सब जलते रहते हैं, तो इतना उजाला हो जाता है कि अमावस की रात को भी अंधेरा नहीं रहता, उजाला बन जाता है। लेकिन मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, लेकिन विश्व मतलब पूरा जो हमारा वर्ड है उसमें आज क्यों दिवस, दिवस मतलब दिन ही में क्यों घिरी आ रही अमावस निशासी। दिन ही में क्यों अमावस जैसा अंधकार फैलता जा रहा है। मतलब ये कह रहे हैं कि वैसे तो विज्ञान में इतनी शक्ति है कि उसने अमावस की रात को भी उजियारी रात बना दिया है, उसमें भी चारों तरफ उजाला फैला दिया है। लेकिन जो हमारा विश्व है उसमें दिन में भी दुनिया पर इतना सब गलत चल रहा है कि दिन में भी अंधकार फैल रहा है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। जो बिना प्यार के जो विद्युत दिए मतलब जो हमारे बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, विद्युत दिए जल रहे जो, यहाँ पर कवि कंपेयर कर रहे हैं कि जो लोग बिना प्रेम भाव के रहते हैं इस धरती पर, मतलब जलन ईर्ष्या के साथ रह रहे हैं, उनको बुझाओ, उनको उनकी ईर्ष्या, उनका अहम मिटना चाहिए, उन्हें अपना ये चीज खत्म करनी चाहिए, तभी तो क्या होगा, आगे का रास्ता मिल सकेगा। तो यहाँ कहते हैं, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें योना पथ मिल सकेगा। अगर ये दिए विद्युत के, जो बिना प्यार के विद्युत के जो दिए हैं जलते रहे, दिखावटी प्यार एक दूसरे से लोग करते रहे, तो इनको बुझाना पड़ेगा, नहीं तो हमें पथ नहीं, मतलब रास्ता जो है हमारा, हम किसी सफलता के रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें रास्ता नहीं मिलेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। यहां पर कवि कह रहे हैं कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर मतलब होता है अंधकार, कि क्या किया था कि जो पहला दीप, तुमने ही पहला दीप जलाया था, उससे क्या किया था, अंधकार को चुनौती प्रथम बार, अंधकार ने चुनौती प्रथम बार, पहली बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। मतलब अंधकार को दूर करने के लिए क्या किया था कि तुम्ही ने दीप की नाव, मतलब लगातार दीप जलाए गए थे, दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो जो तुमने नाव तैयार की है दीप की, उजियाले की, उसको निरंतर चलाते चलो। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कहीं कभी तो आगे जाके हमें अंधकार का किनारा मिलेगा, कहीं तो ऐसी जगह आएगी जहां अंधकार नहीं रहेगा और उजाला ही उजाला रहेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दिए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। युगों से मतलब बहुत पहले से बहुत प्राचीन से, तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, मतलब अंधकार की शिला पर, शिखर पर दिए अनगिनत है निरंतर चलाए। अनगिनत मतलब बना, जिन्हें गिन नहीं सकते, जिसे ना गिना जा सके,
ऐसे इतने दिए तुमने जलाए हैं निरंतर। समय साक्षी है, मतलब समय वहां का साक्षी है कि जो तुमने दिए जलाए हैं, जो तुमने दिए जलाए हैं वो अनगिनत जो दिए हैं तुम्हारे पवन ने, जो हवा ने बुझा दिए हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बहुत समय से, युगों पहले से तुमने तिमिर की शिला पर, अंधकार की शिला पर, अंधकार के शिखर पर बहुत सारे अनगिनत दिए जलाए हैं, निरंतर जलाए हैं, लेकिन समय साक्षी है कि जो दिए तुमने जलाए हैं वो हवा ने उसको निरंतर वो उनको बुझाते चली गई है। आगे चलते हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। लेकिन खुद बुझकर भी, जो स्वयं बुझकर भी ज्योति दे गए, प्रकाश दे गए, अंधकार को मिटा गए हमारे अंदर के, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा, उसी से अंधकार को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। मतलब दिए जलते रहेंगे, तूफान उसको बुझाते रहेंगे, तो उनकी ये कहानी पहले से ही चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, है ना। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। लेकिन जो पहली बार लौ जली है दीपक की, वो सोने की तरह जल रही है और आगे भी ऐसे ही जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अगर हमारी धरती पर एक भी दिया ऐसा रहेगा जो उजाला फैलाता है, तो कभी तो निशा जो है, जो रात्रि है, उसको सुबह मिलेगी। यहाँ पर कंपेयर किया गया है लोगों से कि जब तक हमारी इस धरती पर अच्छे लोग भी रहेंगे, तो कभी ना कभी तो ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोगों की वजह से जो बुरे लोग हैं वो भी अपना अंधकार मिटा देंगे और उजालों की तरफ चलने लगेंगे। तो ये कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। आइए कवि से परिचय कर लेते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक पवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। तो आपको भी ये गीत सुनना होगा तो आप जरूर सुनिएगा। जैसे इस पाठ से सीखने को मिला, ऐसे उनके और भी रचनाओं से सीखने को मिलेगा। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।